वैश्विक संकटों का निवारण, भारतीय शिक्षा, पर्व 5, भारतीय शिक्षा की भूमिका, अध्याय 46, हिंदू धर्म में समाज सेवा का स्थान, पृष्ठ संख्या 330। ये लेख काका कालेलकर जी का लिखा हुआ है और उसे एज इट इज उद्धृत किया हुआ है। उदाहरण के साथ लेख आरंभ होता है कि जिस तरह से हम कहें कि समाज निरोगी है और उसमें वैद्य नहीं है, उतना ही हिंदू धर्म में समाज सेवा का आदर्श नहीं था, ऐसा कहना है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना वैद्य जी के पूरा समाज निरोगी हो? नहीं। तो इसी तरह से हिंदू धर्म में समाज सेवा ख्रिस्ती धर्म की तरह क्या नहीं थी, व्यवस्थित रूप से नहीं थी कि भाई आपको इतना करना है, ये आपकी संस्था होगी, उसमें इतने लोग रहेंगे, ये लोग ये काम करेंगे, ये चिकित्सालय चलाएंगे, ये विद्यालय चलाएंगे या ये अन्य अन्य काम करेंगे। ऐसा नहीं था भारत में। भारत में था प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना दायित्व दिया था, क्योंकि भारत मूल रूप से लोकतांत्रिक देश है। और वर्तमान में जो लोकतंत्र दिखाई देता है वो लोकतंत्र की अभिव्यक्ति उतनी नहीं है, वो प्रतीति होती है, लेकिन वास्तव में बहुत बार उसमें लोकतांत्रिकता नहीं दिखती है। तो हिंदू समाज व्यवस्था संपूर्ण नहीं थी, इसका तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, परंतु समाज सेवा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इसकी सूची भी पहले तैयार करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज व्यवस्था संपूर्ण नहीं थी, ठीक है, इसका हम स्वीकार नहीं कर सकते। हिंदू समाज व्यवस्था हमेशा क्या रही? पूर्णता के साथ रही। तो एक सबसे पहला समाज सेवा का तत्व कौन सा था? वो है शिक्षा। शिक्षा कैसी थी? न्याति। आज जिसको जाति कहते हैं उसका नाम क्या था? न्याति। हर एक की न्यात होती थी। न्यात होती थी ना, जैसे ये क्या है, सुथारों की न्यात है, ये सुनारों की न्यात है, ऐसे न्यात होती थी, समूह होता था। और न्यात के आधार पर सभी वर्णों को समान शिक्षा मिल ही नहीं सकती। भाई सुथार को वेद से क्या लेना देना, कुम्हार को, लोहार को, सुनार को वेद से क्या लेना देना? वेद कौन पढ़े? वेद केवल जो शास्त्रज्ञ पंडित है वो पढ़े। बाकी लोगों को उनके जीवन का वेद पढ़ाइए, उनके जीवन में वेद के सिद्धांत कैसे लागू कर पाएं वो सिखाना हमारा धर्म था। तो पहला अंग क्या था? शिक्षा, और शिक्षा में न्याति। प्लेटो क्या कहता है कि सामान्य जन को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, ये अति आवश्यक है, क्योंकि बिना परंपरा के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और आज की भाषा में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज शास्त्र का वो ज्ञान होना ही चाहिए। आज की शिक्षा में सिखाया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को समाज शास्त्र सिखाया जाता है, जो सामाजिक ज्ञान होता है, लेकिन वो किसका सिखाया जाता है? पश्चिम का। उनके हम लेखक पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत पढ़ेंगे, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या था, जब वर्ण धर्म की चर्चा होती थी तब बताया जाता था, और जो पुराण श्रवण ज्ञान बारंबार मिलता था तब सिखाया जाता था। और जो हमारे मंदिर थे वो क्या थे? पॉपुलर नेशनल स्कूल थे। उसमें कैसे शिक्षा दी जाती थी? संगीत, राष्ट्र की शिक्षा। अब राष्ट्र के लिए जो चीज़ उपयोगी है, अब जैसे कल मैं सुन रहा था तानसेन जी के बारे में, उन पर पुस्तक लिखी है एक, सुरुचि प्रकाशन ने उस पुस्तक का प्रकाशन किया। तो तानसेन जी ने उस समय जब स्थितियां पूरी तरह से विपरीत थी, संगीत को राज्याश्रय नहीं मिलता था, और बड़ी बात संगीत को नष्ट करने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि जो मुगल आक्रांता कहते थे कि ये हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए आप सोच के देखिए, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जिसने संगीत का गायन भी किया वो भी क्या था? राष्ट्र पुरुष था। वो केवल संगीत पुरुष नहीं कह सकते, वो पूरे राष्ट्र पुरुष थे तानसेन जी। तो जितने भी मंदिर थे वो पॉपुलर नेशनल स्कूल थे। आज है या नहीं, आप सोच के देखिए। होती है शिक्षा? होती है वहाँ पे? नहीं होती। केवल क्या होता है? आरती और कर्मकांड, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सिखाया जाता है मंदिरों में।
हालांकि बहुत कम भारत के दक्षिण के कुछ मंदिर अवशेष हैं जिनमें ये कार्य होता है, लेकिन उत्तरी भारत में व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसको भी रिवाइव करना, हमें एक एक गांव में रिवाइव करना। उसमें क्या क्या होता था? संगीत, चित्रकला, स्थापत्य, पूजा विधि, उत्सव, सभा का विवेक और सामाजिक हायरार्की, सामाजिक वर्गों की सारे गम। हमारे यहाँ सामाजिक हायरार्की कैसे होती थी पता है? ऊपर नीचे नहीं होती थी, गोल गोल होती थी ऐसे। ब्राह्मण इसके लिए, वैश्य इसके लिए, क्षत्रिय इसके लिए, शूद्र इसके लिए, सब सर्किल में चलते थे। तो हमारे यहाँ पुराण श्रवण में सब चीज़ें बार बार बोली जाती थी। और अभी मैंने बताया कि किस तरह से प्रत्येक जाति का अपना पुराण होता था, उस जाति के अनुसार उसमें सारी चीज़ें होती थी। और उस जाति को क्या बोलते थे? न्याति बोलते थे। समाज सेवा का दूसरा माध्यम क्या है बताओ? पहला क्या था? शिक्षा। तो आप सबसे पहला काम कर रहे हैं, जो समाज सेवा करना चाहता है तो शिक्षा सबसे बड़ा काम। दूसरा है रुग्ण की सेवा, उसकी शुश्रूषा करना और उसके अपंग असहायों का पालन करना हमारा धर्म था। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े कोष स्थापित किए गए, चिकित्सालय स्थापित किए गए, लेकिन जो वैद्य जी थे वो इतने कठोर थे अपने जीवन में कि यदि कोई रुग्ण आ गया तो वो भोजन छोड़ करके चले जाते थे, तो वो भोजन छोड़ करके चले जाते थे। सोच के देखिए, आज कोई आता है? नहीं। कुछ कुछ आते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ चिकित्सक हैं ऐसे, लेकिन जो मूल व्यवस्था थी कि आपका धर्म भ्रष्ट माना जाएगा। यदि रोगी आया और आप अपना काम कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त था। उसके बाद क्या है कि पैसे देने वालों के लिए व्यवस्था तैयार नहीं हुई, ऐसे नहीं थी। बिना पैसे देने वाले लोगों को भी क्या मिलता था? औषधि मिलती थी। और पक्षपात तो आज भी होता है, देखिए, ठीक है। पैसे देने वालों को अच्छी चिकित्सा, नहीं पैसे देने वालों को अच्छी चिकित्सा बहुत बार नहीं मिल पाती है। और पर लोकमत का जो प्रभाव है वो प्राचीन काल में अधिक था, क्योंकि प्राचीन काल में समाज या लोक से सारे पेशे चलते थे, ये सारी सेवाएं चलती थी। चाहे वो शिक्षा का कार्य है, चाहे वो राजा का कार्य है, चाहे वो वैद्य का कार्य है, चाहे वो न्याय विद का कार्य है, ये सारे किससे चलते थे? ये लोकमत से, समाज मत से चलते थे। और ब्राह्मण वर्ग के लिए हायर स्टडीज हेतु कहाँ जाया जाता था बताइए? कांची जाते थे, कांजीवरम कहते हैं, मदुरई जाते थे, वाई जाते थे, पैठन जाते थे, और अंत में काशी जाना अभी भी है। यानी काशी में सबको जाना कंपलसरी सब्जेक्ट था, जाना ही जाना है हायर स्टडी के लिए। इसलिए आपने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहाँ आए? काशी में आए थे। और वहाँ अन्न व्रत और सदा व्रत ये हमारे क्या थे? एजुकेशनल एंडोवमेंट थे। अर्थात जो शिक्षा के लोग अपने अपनी चीज़ों को दूसरों को देते हैं ना, तो वो अन्न सत्र और सदा व्रत के रूप में देते थे। हमेशा अन्न सत्र चलते, कोई भूखा जाएगा नहीं। काशी में गया और भूखा गया हो ही नहीं सकता, कांजीवरम में गया भूखा जा ही नहीं सकता। वहाँ उसको आश्रय मिलेगा और भोजन का स्थान मिलेगा। आपको क्या चाहिए? बाहर जाते हो, दो ही तो चीज़ चाहिए, रहने का स्थान मिल जाए और भोजन मिल जाए, बाकी तो आप कपड़े इत्यादि तो अपने साथ लेके ही जाते हैं सब। और यह प्रशासन सदैव शिथिल ही रहता था, ऐसा मानने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि हमारा एक भी व्यक्ति भूखा न रहे उसके बाद राजा भोजन करके सोए, ये परंपरा थी। तीसरा था समाज सेवा का अंग सामाजिक सहकार, अर्थात हमारे जितने भी काम थे वो कैसे होते थे? सहकार से होते थे। तो पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, तीसरा सामाजिक सहकार। कैसे? अविभक्त कुटुंब होते थे, गंगा जली रखने का रिवाज होता था, जाति व्यवस्था, महाजन व्यवस्था, विवाह आदि कोई भी कार्य हो, उत्सव हो हमारे घर में, संबंधियों द्वारा सहयोग देने की पद्धति थी। आज भी चलती है। आज भी हम किसी के विवाह में जाते हैं या किसी कार्य में जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 रुपये, 200 रुपया, 500 रुपया, 1100 रुपये, 5100, 11,000, जैसी आपकी क्षमता है वैसा वैसा आप देते हैं। वो इसके लिए थोड़ी है कि सामने वाले की कमी है,
वो इसके लिए है कि अब उसका व्यय बहुत होने वाला है। तो जब इतना व्यय होने वाला है तो सबका दायित्व बनता है कि सब थोड़ा थोड़ा देंगे, तो उसके व्यय में क्या होगा, कुछ योगदान होगा, सहयोग होगा। हमारा अपनों को जो कोऑपरेशन था वो एक जगह पे नहीं था, किसी को दिया जाता था तो ब्याज नहीं लेना। आज क्या हो रहा है बताओ, ब्याज लिया जाता है। लेकिन जब अनाज, बीज, इन पर तो ब्याज बिल्कुल नहीं लिया जाता था, लेना ही नहीं, क्योंकि ये मूल उगाने वाली चीज़ें थी। 6 चीज़ें मैं हमेशा बात करता हूँ। क्या? पका हुआ अन्न, उसके बाद विद्या, औषधि, न्याय, दुग्ध और जल। ये जो 6 चीज़ें थी, इन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, नियम से नहीं लगेगा। पका हुआ अन्न, औषधि, विद्या, न्याय, दूध और जल। आप सोचिए यदि ये 6 चीज़ें समाज में निःशुल्क उपलब्ध हो, आज भी सोच के देखिए ना आप, तो आपको क्या करना पड़े? आप फिर आप कर्म करना है तो कर्म करिए। आपको शास्त्र में निपुण होना है तो आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि समाज आपको पका हुआ अन्न भी देगा, औषधि भी देगा, विद्या के लिए गुरु विद्या भी देंगे। यदि कोई संकट आए तो विवाह और मृत्यु पर भी सभी सगे संबंधी एकत्र होते थे और आवश्यकता अनुसार क्या करते थे, सहयोग करते थे। ये क्या था, कोऑपरेटिव जस्टिस। कभी दिखाई देता है कोऑपरेटिव जस्टिस पश्चिम में? पश्चिम में तो इंडिपेंडेंट रहो, अकेला ही विवाह करे और अकेले ही मृत्यु हो जाती है। सरकार उसको कहाँ ले जाती है, दफनाने के लिए ले जाती है, मशीन आती है। और आजकल तो एक नई मशीन आने लगी, पता है आपको? नहीं, तुरंत नहीं, वो जो इलेक्ट्रिक अंत्येष्टि स्थल है वो आपके घर के सामने ही आता है। इलेक्ट्रिक भट्टी वहीं आती है, वहीं संस्कार हो जाता है। दूर भी नहीं जाना आपको, बस वहीं 40 मिनट खड़ा रहता है, वहीं संस्कार हो गया। अब जाओ, पोर्टेबल है, बस आपने हो गया, ठीक है, राम राम, जाओ, प्रणाम। यानी इतनी दूर ले जाने की भी व्यवस्था नहीं है। ये पता है पश्चिम में ये है, यूरोप में, अमेरिका में ये हो रहा है अभी। तो वो क्या है कि पूरा वो ट्रक टाइप का आता है, उसमें भट्टी होती है, उसमें व्यक्ति को डाला, वो हुआ पूर्ण, क्या हुआ, चले गए भाई साहब, के चले गए, चलो अपने भी चलते, ठीक, ऐसे होता है। तो कोऑपरेटिव जस्टिस की जो कल्पना है ना, वो आधुनिक लोगों को तो सूझती भी नहीं है। यानी उनके अंदर इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा कोऑपरेटिव जस्टिस और आज भी चला रहा है। सोच के देखिए, सब लोगों ने आक्रमण किया, आक्रांताओं ने हमको भेद और अपमान और तोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद भी हमारे यहाँ वो जस्टिस आज भी गाँवों में बना हुआ है। कम अधिक मात्रा में हो सकता है, कहीं कम कहीं अधिक, लेकिन वो आज भी विद्यमान है, ये बड़ी बात है। आगे ट्रायल बाय पीयर्स और जजेस। काका कालेलकर जी को अंग्रेजी अच्छी आती थी और वो अंग्रेजी में पढ़ते थे, इसलिए आपको बहुत सारी शब्दावली अंग्रेजी में मिलेगी। तो ट्रायल बाय पीयर्स और जजेस जो होता है ना, कि 12 लोग एक साथ बैठ करके किसी का निर्णय करें, ठीक है, इससे उस कोऑपरेटिव जस्टिस की तुलना की जा सकती है। तो जस्टिस सिस्टम में होता है ना, जैसे 10-12 लोग एक साथ बैठते थे। वो एक मूवी भी आई थी ना, पता है आपको उस मूवी का, जिसमें 12 लोग बैठ करके एक विषय के ऊपर निर्णय करते हैं और अंत के अंदर जिस लोग व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे होते हैं वो निर्दोष निकलता है। इतनी बड़ी चीज़ होती है पीयर्स के द्वारा जब जस्टिस किया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भी माननीय न्यायालयों के द्वारा कई बार 2 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, 7 सदस्यीय, 11 सदस्यीय बेंच बैठती है, 13 सदस्यीय, ठीक है। तो ये बेंच बैठने का क्या होता है कि ट्रायल बाय पीयर्स और जजेस। उसके बाद तीर्थ यात्रा जो है वो क्या था, ट्रैवलिंग फेलोशिप्स एंड टूर्स ऑफ कल्चर कहलाते हैं। समझ आई कि तीर्थ यात्रा जैसे फेलोशिप मिलती है ना आपको, तो तीर्थ यात्रा पर घर वाले, परिवार वाले कुछ पैसा देके भेजते हैं, तो वो भी क्या हुई आपकी। उसके बाद में टूर्स ऑफ कल्चर, यानी आप संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और कंपैरेटिव स्टडी की इससे अच्छी और कौन सी राष्ट्रीय योजना बता सकते हैं आप, बताओ, जिसमें सब लोग एक साथ हैं। तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो कंपैरेटिव स्टडी कितनी अच्छी होगी, हरिद्वार कैसा है, प्रयाग कैसा है, मथुरा कैसा है, काशी कैसा है, कांजीवरम कैसा है, मदुरई कैसा है, कोच्चि कैसा है, तिरुवनंतपुरम कैसा है, दक्षिण गोवा के मंदिर कैसे हैं, ये सब आपको पता चलेगा केवल तीर्थ यात्रा से। समाज सेवा का चौथा महत्वपूर्ण क्या है,
वह है पब्लिक वर्क्स अर्थात राजा का उत्तरदायित्व। तो धर्मशास्त्रों में पुण्य के लिए अपनी इच्छा से भलाई करने में यह वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी था। अपनी इच्छा से भलाई करनी है। आप जब इसको पढ़ोगे तब पता चलेगा कि हम काम क्यों करते हैं। ये कोई अनावश्यक काम नहीं है, इच्छा से भलाई का भाव होना चाहिए। राजा के लिए परिवार द्वितीय होगा ही होगा, ये नियम है। यदि परिवार पालना है तो उसको राजा नहीं बनना, ये भी नियम है। और दूसरी बात, जब राजा को स्नान कराया जाता था और शपथ दिलाई जाती थी तो राजा क्या होता था? प्रजा का पिता। तो पिता का दायित्व तो पहले किसके प्रति? पुत्र के प्रति, प्रजा के प्रति, बच्चों के प्रति। आई बात समझ में? इसलिए राजा का दायित्व है कि वो परिवार को सेकेंडरी समझे। अब राजा परिवार को सेकेंडरी समझे और परिवार वाले कहें यू आर नॉट गिविंग मी पर्सनल टाइम एंड पर्सनल स्पेस, तो क्या करोगे बताओ? फिर तो हो गया गड़बड़। आप पर्सनल स्पेस नहीं खोज सकते हैं यदि आप प्रशासन या शासन के किसी उच्च, हम राजा नहीं कहेंगे उसको आज की भाषा में, लेकिन हम उन राजाओं के सिद्धांतों से तुलना अवश्य करेंगे उसकी। तो प्रशासक और शासन के यदि आप उच्च पद के ऊपर हो, चाहे वो माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कोई भी पद है, माननीय विधायक गण है, माननीय सांसद गण है, उन सभी का दायित्व तो प्रथम किसके प्रति? प्रजा के प्रति। आप देखते भी होंगे विधायक जी को समय नहीं है परिवार के लिए, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उन्होंने शपथ ली है जनता की। तो ये था वर्क्स और पब्लिक यूटिलिटी। तो मार्गों, धर्मशालाओं, नहरों, तालाबों जैसे ही क्या है, लोड रेस्ट अर्थात राहत स्थल होते थे ये, और ये सभी पूर्ण कहलाते थे। और तीर्थ क्षेत्र जब तक सेंटर्स ऑफ कल्चर थे तब तक वहाँ पर किया हुआ व्यय क्या था? सार्थक था। अभी टूरिस्ट प्लेस बन गए, पहले वो क्या थे? सांस्कृतिक केंद्र थे। हमको वापस उनको सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में खड़ा करना है। शास्त्रार्थ प्रजा की बुद्धि और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं को कसने के भी साधन थे। शास्त्रार्थ क्यों होते थे पता है? ये पता चलता था प्रजा कितनी बुद्धिशाली बन गई है और हमारे सामाजिक रीति रिवाज ठीक है या नहीं है, और धार्मिक मान्यताएं कैसी हैं। तो ये मत सोचिएगा कि शास्त्रार्थ के माध्यम से केवल बुद्धि का त्याग होता था। सामाजिक मान्यताओं में यदि कुछ कमी आई है उसको हटा दीजिए, नई को जोड़ दीजिए। होता है, आज भी होता है ना। बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे छोड़ते हैं, बहुत सारी अपनाते हैं, लेकिन बुद्धि पर कस के नहीं, पश्चिम के विज्ञान पे कस के। जिसको पश्चिम का विज्ञान क्या है और मार्क्सिज्म क्या है? प्रोटेस्टेंट रिलीजन की तरह। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरे को क्या करता है? विरोध ही करता है, हमेशा धर्म का विरोध करते हैं ना दोनों। तो गुरुकुलों और आश्रमों के विषय में लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। गो रक्षा, वृक्षोत्सर्ग, वृक्षारोपण, पर्यावरण शुद्धि करने वाला तुलसी का पुरस्कार आदि समाज सेवाएं मानी जाती थी। तो हमारे यहाँ आप समाज सेवा देखोगे ना तो आपको लगेगा यार हिंदू धर्म तो समाज सेवी है क्या पूरा? वास्तव में अब हम सबसे बड़े समाज सेवी हैं, क्योंकि हमारा हर क्षण समाज सेवा के लिए है। फिर कहेगा अरे हम क्या परमात्मा वाले लोग हैं? आपको लगेगा हमारा हर क्षण क्या है? परमात्मा को अर्पित है। तो आप क्या है ना, अभी समस्या क्या है, हम सर्वांगीण संस्कृति है, वो एकांगी संस्कृति की ओर जा रही है। तो हमारा जीवन आपको क्या लगेगा? पूरा शारीरिक श्रम से युक्त लगेगा, पूरा मानसिक श्रम से युक्त लगेगा, बुद्धिमानी वाला जीवन लगेगा, आत्मीय भाव वाला जीवन लगेगा, परमात्मा भाव वाला जीवन लगेगा, समष्टि या समाज जीवन के भाव वाला जीवन लगेगा। हम पर्यावरण प्रेमी आपको लगेंगे सब, कि हम तो बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है? आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो सर्वांगीण संस्कृति, हम तो सब कुछ जीते हैं एक साथ, एक में ही सब है और उन सभी से एक है, ये वाला भाव है। यहाँ पब्लिक यूटिलिटीज उत्पन्न करने वाले का पुण्य मिलता था और बिना आवश्यकता इसका लाभ लेने पर सत्व का क्षय होता था। कितनी बड़ी बात है। यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो भी आप भोग ले रहे हैं, दूसरा दे रहा है, लाओ भाई साहब दे दो, तो भिक्षा भी उतनी मांगी जाती थी जितनी आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक आया तो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी के साथ
निकल पड़े कि सन्यास के लिए जाएं भैया, बहुत हो गया, बहुत पैसा हो गया, अब आप ही रखो, पीछे संभालो सब। सोशल डिपेंडेंस पर क्या था? अंकुश था। संपूर्ण जीवन जिसका समाज सेवा में हो, तो समाज सेवा का अलग से प्रचार क्यों करेंगे? हमारे वैद्य जी का जीवन ही समाज सेवा था, हम क्यों अलग से हॉस्पिटल खोलेंगे रुग्णों के लिए? आप बताइए पहले तो मुझे। जब पता है वैद्य जी के पास गए तो 20 यदि रोगी हैं तो वैद्य जी आपके लिए रहेंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। और पांचाबाई दामनिया जी जो वर्तमान में ऊना जूनागढ़ गुजरात में हैं, वो सुबह 7 बजे केवल गोदुग्ध पान करके बैठते हैं और तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते जब तक संध्या तक सभी रोगी चले नहीं जाते। और एक और बड़ी बात, वो शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन औषधि भी नहीं देते, क्योंकि 3 दिन स्वयं अपने शिष्यों के साथ, आयुर्वेदाचार्यों के साथ जूनागढ़ के जंगलों में औषधि लेने जाते हैं ताकि शुद्ध औषधि मिले। और रविवार को सुबह सुबह यज्ञ भी करते हैं ताकि जिस तरह के रोगी होते हैं उस तरह की उसमें औषधियाँ डाल करके यज्ञ के माध्यम से भी उनको लाभ मिले। सोच के देखिए, आप सोच रहे होंगे नहीं, अभी भी पालन चल रहा है, अभी बहुत से लोगों का सत्व जीवित है जिनके कारण हमारी संस्कृति जीवित है। ऐसे नहीं, बहुत सामान्य, बहुत विशेष। ताई जी ने देखो अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया किसके लिए? कि कम से कम समाज में सही शिक्षा बनी रहे। आज सोशल सर्विस, बेबी वीक, फ्री मैटरनिटी हॉस्पिटल, वेलफेयर वर्क, ये सभी वस्तुएं सूचित करती हैं कि समाज का ढांचा कितना बिगड़ गया है। अभी क्या करते हैं सर, मैं सोशल वर्कर हूँ, क्या है ये वीक? तो बेबी वीक। अरे बेबी वीक नहीं, हमारा बेबी के लिए पूरी लाइफ होती थी। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, पड़ोसी, सबका जीवन ही बेबी के लिए होता था। बेबी मिला, वहाँ पे आ जा बेटा, तेरे को ज्ञान देता हूँ। कोई कहानी सुनाता, कोई काम सिखाता, कोई कहता तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, सब बताते। हाथ से भी काम कराते और श्रवण भी कराते, उसका भी अनुभव पूछते, तुमको बता कैसा लगा। आज क्या है, पूरे वर्ष में एक बेबी वीक बनाओ वेस्ट के अंदर, उसके बाद में बेबी से कोई लेना देना नहीं। बेबी तुम अपने पास, मैं और वो हमारे अलग। वेस्ट में तो ऐसे ही हो रहा है ना, मदर्स डे बना के, फादर्स डे बना के एक दिन इतिश्री हो गई। तो आप जब सोचना शुरू करोगे तो यार ऐसा कैसे कर सकते, आपको लगेगा कि हम 24 घंटे में वेस्ट के कई 24 घंटे जी रहे हैं। वो क्या करते हैं, मदर्स डे बनाते हैं, एक दिन पूरे दिन मनाएंगे उसके। और हमारे यहाँ प्रतिदिन मनाते हैं, चरण छू के जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बैठ के बातें करते हैं, साथ में रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं हम। तो मदर्स डे फादर्स डे की आवश्यकता है आपको? आपको बेबी वीक की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। आगे क्या है देखिए, फ्री मैटरनिटी हॉस्पिटल रहेंगे। भाई मैटरनिटी के लिए तो हमारे यहाँ कौन उपलब्ध होती थी फुल टाइम? दादी और माँ। दाई तो होती थी, लेकिन दादी और माँ अवेलेबल होती थी। मैटरनिटी हॉस्पिटल का अर्थ है कि उसके बाद भी बच्ची की देखरेख करना कुछ दिन के लिए। तो पश्चिम में है, क्योंकि उनके यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, उनके यहाँ घर में ही कोई नहीं है, तो बच्चा पैदा हुआ तो क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? मैटरनिटी हॉस्पिटल में जाके रहेंगे, वहाँ पे कुछ लोग होंगे देखने वाले, तो 1 महीना 2 महीना जितना समय रहिए। हमारे यहाँ तो कहते थे 4 महीने भार उठाया तो देख लो, 4 महीने कपड़े नहीं धोगे, 4 महीने काम नहीं करोगे, 4 महीने भार नहीं उठाओगे। अब बताओ घर पे हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल था या नहीं? अब सारे आप सोचिए व्यवस्थाओं का जंजाल कितना बड़ा होता है, ये सोचिए। निर्बुद्ध व्यवस्था, पूरी तरह निर्बुद्ध व्यवस्था, तो कितना बड़ा जंजाल खड़ा कर रहे हैं। यानी जो चीज़ सामान्य व्यवस्था में चलती थी उसकी हमने एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी, जो सामान्य जीवन में चलती थी हमारी। उसके बाद में क्या, वेलफेयर वर्क चलते हैं। तो बता रहे हैं काका कालेलकर जी कि इससे तो ढांचे बिगड़ गया है। और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ, इंडिविजुअल और एनार्की आई। एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो दूसरे के अधिकार में बाधा नहीं पैदा कर सकता। अब इंडिविजुअलिज्म के नाम पे क्या हो रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को भी आहत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और एनार्की आ चुकी है। और ये क्या है, इसके कारण यूरोप में समाज सेवा का स्वरूप पकड़ में आया है। तो ये फेल्यूर ऑफ सोसाइटी है, समाज असफल है पूरी तरह से। उपनिषद का अश्वपति
जैसा योग्य अभिमान से कहता है। क्या कहता है? न मे नो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्न विद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। छांदोग्य उपनिषद में आया है। क्या बोलता है पंडित जी, बताइए से क्या बोलता है? ये बोल रहा है, हाँ हाँ बताइए। मतलब इस श्लोक का कैसा समाज होना चाहिए उसी का ही हाँ, प्रयास है। वहाँ पे कोई चोरी नहीं करेगा, कोई मद्यपान नहीं करेगा, कोई स्वैर नहीं होगा, अपनी इच्छा से कोई नहीं करेगा। और जो भी विद्वान है उन्होंने जिसके हित के लिए वाक्य कहे हैं उस सभी का क्या करोगे? पालन करोगे। इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है समाज सेवा की? आप सोच के देखिए, आज से 40 वर्ष पहले 1985 तक जयपुर में, राजस्थान में सामान्य रूप से चलता था कि ताले लोग खरीदते ही नहीं थे। पता है बात आपको? गुजरात में भी बहुत टाइम तक हाँ। ताले नहीं पड़ते थे सर। 1985 तक 90 तक ये स्थिति थी। पड़ोसी कह जाते थे भैया ध्यान रखना, रहता बस। था और कोई कुछ टच नहीं कर सकता। कोई घर में आता ही नहीं था, क्योंकि भाव ही ये था कि चोरी करनी ही नहीं है, जाना ही नहीं किसी के घर में बिना पूछे। और अभी क्या स्थिति है? अभी तो तिजोरी भी बना दी तो उसको भी तोड़ने वाले लोग मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार हमारे जो समाज धुरीगण, जो भारतीय समाज धुरीगण है, वो अभिमान के साथ कह सकते हैं कि वहाँ समाज सेवा की कोई योजना बताता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आवश्यकता वही तो बताता है समाज सेवा ऐसी होनी चाहिए। अभी तो कोर्स चल पड़े हैं, MSW मैंने भी किया है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। अरे हम तो मास्टर ही थे सोशल वर्क के, अब तो डिग्री देने लग गए, सोशल वर्क की डिग्री चल रही है। प्राचीन पंचवार्षिक, इसीलिए मैंने डिग्री लेना बंद की। मेरे पास क्या 4 डिग्री हैं मास्टर्स की। तो मैंने कहा क्यों ले रहे हैं, ऐसे पागलों की तरह घूम रहे हैं, डिग्रियों के पीछे भागे। फिर उन्होंने छोड़ दिया। सर क्यों भागे डिग्री? पहले मेरा था कि मैं कम से कम 11 डिग्री लूँगा, मेरे मन में भाव था ये कि एक संस्कृत की होनी चाहिए, एक हिंदी की होनी चाहिए। इसके बाद मेरा नाम जो आने वाला था क्रम वो हिंदी साहित्य का आने वाला था। ये फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा नहीं, डिग्री के पीछे नहीं भागना, ज्ञान के पीछे भागना, डिग्री के पीछे नहीं। क्योंकि यदि ज्ञान होगा तो डिग्री वाले आपके पीछे अपने आप भागेंगे। तो प्राचीन पंचवार्षिक सत्र और कुंभ जैसे जो मेले थे, वो बड़ी बड़ी परिषदों में धर्म संस्करण होता था। सन्यासी धर्म प्रचारकों के एक बड़े संघ होते थे। बाद में वे आलसी हो गए, उधार लिए हुए गूढ़वाद में फंस गए। अब क्या है ना, व्यवहारिक चीज़ें रही नहीं, अब ज्ञान सिखाने लग गए। गूढ़ बातें ये सीख, अरे आम व्यक्ति को क्या लेना देना? आपको सीखनी है गूढ़ बातें, आम व्यक्ति को नहीं सीखनी। आम व्यक्ति को तो जो है ना, हमारे अंकुर पल्लव तीर्थ प्रसाद रति धारणा मेधा प्रज्ञा परिधि, इनको सिखाओ, ठीक है, और कोई सिखाना ही नहीं उसे। हमारे लिए है गुड़। गुड़ कौन बैठता है? आचार्य। और वो क्या करने लगे, अब सब बैठ बैठ के सबको क्या बता रहे हैं? गूढ़ बातें बता रहे हैं। ऐसा नहीं, हमको तो कथाएं बतानी है, गूढ़ता नहीं बतानी है। गूढ़ता विद्वान सीखें, आचार्य सीखें, कुलपति सीखें, शिक्षक सीखें, और सामान्य बातें सामान्य लोग सीखें। उनको कथा बताइए, कहानी बताइए, छोटी छोटी बातें बताइए, वो अपने आप सीखते रहेंगे। उसी में शास्त्र निहित है सारा। हमारे यहाँ अश्वमेघ और दिग्विजय जो संस्थाएं थी ना, वो क्या होती थी पता है? वो कल्चरल मिशंस होते थे। ये जैसी हो पुरानी व्यवस्था आदर्श थी, ये भी नहीं है, और आज की व्यवस्था उत्तम है, ये तो आप कह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो आदर्श थी या नहीं थी, आप कह सकते हैं। तो आगे क्या है? आज क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, रफू करते रहते हैं, ये समस्या, ये समाधान, ये समाधान। तो काका कालेलकर जी ने बोला कि आज की तो मलहम पट्टी जैसी व्यवस्थाएं हैं, और संतों ने लोगों के हृदय का विकास का मार्ग बताया, प्रभु प्रीति हेतु लोक सेवा बताई, और इस समाज ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा दूसरा कोई कहता है तो मैं उसे क्या कहूँगा? तो मैं उसे ब्लास्फेमी मानता। एक बात सोचो, हमारे समाज में तो ऐसा कह सकता है कोई, लेकिन यदि किसी दूसरे समाज में कोई ऐसा कह देता तो उनके लिए ब्लास्फेमी हो जाती कि तुम्हारे संतों ने ये नहीं किया। हमारे संतों के लिए तो कोई कुछ भी बोलता रहता है। देखा हमारे संतों महापुरुषों कुछ भी, यदि दूसरे के लिए बोले तो ब्लास्फेमी हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का कानून है। और काका कालेलकर जी आगे कहते हैं कि आज समाज में व्यवस्था लुप्त हुई है,
जब समाज जीवंत होता है तब सद्गुण टिके रहते हैं। ज्ञानेश्वर की पालकी और पंढरपुर की यात्रा आदि व्यवस्था क्या बतलाती है बताओ। अभी कल परसों एक छोटे बच्चे का चित्र देखते हुए पंढरपुर की यात्रा में छोटा बच्चा बना हुआ है, बड़ा वायरल हो रहा था वो बच्चा, और सब लोग उसके चरण छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञानेश्वर का रूप धारण कर रखा था, ज्ञानेश्वर जी का रूप धारण कर रखा था। और बौद्ध काल की चर्चा तो इन्होंने नहीं की, क्योंकि बौद्ध काल में तो पूरी व्यवस्था ही क्या थी, समाज सेवा में थी, और इसका जोड़ पूरे संसार में कहीं भी नहीं मिलता। अभी क्या है, भगवान बुद्ध का केवल राजनीतिक प्रयोग करना चाहते हैं कुछ लोग। यदि मूल बुद्ध की शिक्षाएं आ जाए, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ सब लोग सुखी हो जाएंगे। मूल राम की शिक्षाएं आ जाए, मूल कृष्ण की शिक्षाएं आ जाए। अब तो हमारे यहाँ कथाएं भी किसके लिए, धनार्जन के लिए होती, यानी हर चीज़ के पीछे एक बड़ा स्वार्थ छिपा होता है। मूल जो है वो दिखाई अलग देता है, होता कुछ और है। तो धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन, और आज भी बहुत से लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं। याद रखना, कोई सोसाइटी चल रही है ना, तो वो अच्छे और सतोगुणी लोगों के कारण चल रही है, पर वो दिखाई देंगे यदा कदा यत्र तत्र, और वो आपको दिखाई कब देंगे, जब आप उनके निकट रहेंगे तो, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कोई है भी सतुगुणी। आपको लगेगा नहीं ये ऐसे ही है, ऐसे चलता है बिल्कुल। जैसे शिक्षकों में आपने इतने लोग मिले ना, कैसे मिले, और उन्हीं के बीच ही तो रह रहे हैं। वो व्यक्ति जो समय से विद्यालय नहीं आता, उसी के बीच वो व्यक्ति भी रह रहा है जो विद्यालय में 12 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, घर पे जाकर पे विद्यालय का चिंतन कर रहा है। और उसके लिए लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ ये समस्या तो कुछ है ही नहीं। भाई आपके यहाँ समस्या नहीं है, आपके यहाँ समस्या नहीं, किसके यहाँ नहीं है? तो समस्या का हवाला दे करके अपने कर्तव्य कर्म से मुंह मोड़ना, ये तो गड़बड़ है। फिर आपको वो कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इसे ग्रेटर इंडिया या स्वदेशी समाज कहा। ठीक है, तो ग्रेटर इंडिया या स्वदेशी समाज में एक निबंध है, उसमें भी समाज सेवा के बारे में विस्तार से बताया गया। और अब क्या हुआ, पश्चिम का क्लासिफिकेशन भिन्न, थॉट की यूनिट भिन्न, सोशल यूनिट भिन्न, इंस्टीट्यूशंस भिन्न। अब होता क्या है, इसकी कसौटी पर जब हम अपने समाज को कसेंगे, रिवैल्यूएशन और ट्रांसवैल्यूएशन या मूल्य परिवर्तन करेंगे, तो हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उनकी सब कल्पनाएं ही अलग है, जो वो सोचते हैं उनका चिंतन ही अलग है। उनके लिए प्रकृति क्या है, नेचर है, हमारे लिए प्रकृति माता है। ठीक है, बाद में बदले ही उन्होंने नेचर को ट्रांसफर कर लिया, लेकिन हमारे लिए मूल वही है। उनके लिए यदि नेचर को गॉड कह दिया तो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल कह ही नहीं सकते आप, नेचर को गॉड कैसे कह सकते आप? और हमारे यहाँ कौन है गॉड या देवता कौन है? भगवान कौन है? जो देता रहता है वो सब देवता है। हमको बाहर से कोई सन्यासी आशीर्वाद देने आए, वो भी देवता है। हमको कोई बुजुर्ग माता आशीर्वाद दे रही है, वो भी माता है। किसान भी हमारे लिए देवता है। ये इतनी बड़ी संस्कृति। होता क्या है ना, जब हम बहुत छोटे से कुएं में रहते हैं तो हमें बहुत बड़ा संसार समझ नहीं आता। तो स्थिति यही है, जो भारतीयता है, सनातन हिंदू वैदिक धर्म है, जो हमारा राष्ट्र है, वो इतना संसार है कि कूप मंडूकता वालों को समझ ही नहीं आता। उनको तो बस इतने विचार के अतिरिक्त जो है वो सब गड़बड़ है मालूम। ये है समस्या। तो पाश्चात्य कल्पना से जो फल प्राप्त होता है, उन फलों से हमारा समाज वंचित हो तो कह सकते हैं कि हमारे अपने यहाँ पे ये वस्तु नहीं थी। उसकी तुलना करनी है तो समान ऐतिहासिक काल की तुलना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पश्चिम में ये है, हमारे यहाँ ये नहीं। आप तुलना करिए ना, वहाँ पहली सदी में क्या था, यहाँ क्या है, वहाँ दूसरी सदी में क्या था, यहाँ क्या है, यहाँ तीसरी सदी में क्या था, यहाँ क्या है। जब तक आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, और वो भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। और स्वयं भी किसका? भारत के लोगों ने जो भारत को लिखा उसका अध्ययन करिए, और पश्चिम के लोगों ने जो पश्चिम को लिखा उसकी तुलना करिए। हम क्या करते हैं, पश्चिम के लोगों ने जो भारत लिखा वो पढ़ते हैं। ऐसे नहीं समझ आएगा। तो हमने क्या कहा, भारत को जानने की 3 मूलभूत शर्तें हैं। भारत में जन्म होना चाहिए, सनातन धर्म में जन्म होना चाहिए, और तीसरी बात, हाँ, परिवार जो है उसका भाव जो है, उसकी चिति और उसका विराट, अर्थात उसका आत्मिक भाव और उसका जीवन कैसा होना चाहिए, भारतीयता वाला होना चाहिए। तब आप भारत को जान पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि गाँवों को जानना है हमें। गाँव की एक एक चीज़ पकड़ के लाइए।
धीरे धीरे आप रिसर्च करिए ग्रामीण के ऊपर, वो व्यक्ति आता है क्या बात कर रहा है, क्या पंक्ति बोल रहा है, उस पंक्ति के पीछे आप भाव देखेंगे, बहुत विराट भाव होगा। इसीलिए मैं जाता हूँ ना, बैठा रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, लोगों को लगता है ये गांव वालों से बैठ करके क्या ही बात कर रहा है। मैं 5-5, 10-10 मिनट बैठा रहता हूँ, और हमारे वाले उसको बिल्कुल टरा के ठीक है हो गया काम, चलते। मैंने कहा नहीं, बताओ क्या चाहते हो। छोटी छोटी बातों में बहुत गहरे भाव होते हैं। तो तारतम्य निश्चित करना हो तो एफिशिएंसी की दृष्टि से हम निश्चित कर सकते हैं। तो इनहेरेंट सुपीरियरिटी ऑफ कंसेप्शन और साइंटिफिक एप्टीट्यूड की दृष्टि से भी कर सकते हैं। इनहेरेंट, अभी हम जो बात कर रहे थे भारत में जन्म लेना, प्रारब्ध भारत का हो, तो इनहेरेंट जो सुपीरियरिटी है ना, वो हमें पता चलेगी। साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी हमें पता चलेगा, साइंटिफिक लोग कौन हैं। और वानप्रस्थ आश्रम का तो मूल उपदेश ही समाज सेवा है कि 50 वर्ष की आयु हुई, छोड़िए, समाज सेवा के लिए लगिए। और समाज व्यवहार के लिए व्यक्ति निकल जाता था, घर पे रहता था लेकिन सब पूरे दिन समाज सेवा करता था वो। तो निराशा, निरुत्साह, वैराग्य वृत्ति से कौटुंबिक वातावरण बिगड़ते नहीं हैं, और गृहस्थाश्रम में आई हुई सुविधा भोगी वृत्तियों को झाड़कर दूर कर दिया जाता था। तो जो भोग आए ना, थोड़ा बहुत बिगड़े गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थी में क्या हो जाता था, सुधर जाते थे। इसीलिए व्यक्ति स्वस्थ रहता था, क्योंकि इस आयु के अंदर तो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो चल सकता है, लेकिन 50 के बाद ऊपर नीचे हुआ तो नहीं चलेगा पक्का। फिर वो बीमार हुए तो आप पूरा हो जाएंगे। तो जो सातवलेकर जी थे, सातवलेकर जी ने लगभग 52-55 वर्ष की आयु में पूर्ण वैदिक जीवन जीना आरंभ किया, और उन्होंने कहा कि यदि मैं 100 वर्ष तक नहीं जीऊँगा तो आप मान लेना वेद गलत है। और बाद में सातवलेकर जी 101 वर्ष जिए, पूर्ण स्वस्थ जिए, इतने ग्रंथ लिखे, इतनी व्याख्याएं लिखी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर व्याख्याएं, उनकी व्याख्याएं पढ़ते तो ऐसे मन करता है कि आप पूरे दिन पढ़ते रहो, एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। चिति में लेख आते हैं सातवलेकर जी के, पढ़िएगा, एक एक लेख बहुत अच्छा होता है। तो आज की यदि वेद की व्याख्या पढ़नी हो, अन्य ग्रंथों की व्याख्या पढ़नी हो, तो हमें सातवलेकर जी की पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम की योजना हुई, और व्यवहारिक कर्म का अंत और अपने परिपक्व अनुभव को चिंतन की भट्टी में डालने का निश्चय करने से हुई। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, आपका जो अनुभव हुआ आप उसे चिंतन की भट्टी में डालिए। अब आपको दो ही काम करना है, पढ़ना है, चिंतन करना और समाज सेवा करनी है, बस। इसीलिए तो फ्री रहेंगे। यदि 50 के बाद भी नौकरी करते रहे तो काहे फ्री रहेंगे, हम फ्री रह ही नहीं पाएंगे। फिर 50 हो सकता है, तो अब ऐसा भी नहीं है 50 है तो पूरा 50 हो गया है भाई। 50 है तो 50 होते ही 50.001 यानी पहला दिन हुआ आप भाग जाओ, ऐसा नहीं। 50 हमारे यहाँ मैकेनिकल 50 नहीं था, 50 हमारे एक अनुमान से था। 1-2 वर्ष ऊपर हो सकते हैं, 1-2 वर्ष नीचे हो सकते हैं, 2-4 वर्ष भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि 50 को आप 55-60 तक खींच दो, फिर उसके बाद में 50 को आप 40 पे तो ला सकते हैं, लेकिन लंबा नहीं खींच सकते, ठीक है। तो वानप्रस्थ की रचना क्या थी, अपने अनुभव को चिंतन की भट्टी में डाल देना, तो परिपक्व हो जाएंगे। और तुलनात्मक टिप्पणी लिखनी थी, इसलिए इसमें जानबूझकर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आप ये भी देखिए, आप सोच रहे होंगे अरे हम तो पढ़ रहे हैं, ये इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। इन्होंने बताया कि हमने सुविचारिक तरीके से इसमें किया है, ताकि कल्पनाएं शीघ्र समझ में आए। सार रूप में क्या है, हमारे यहाँ समाज सेवा थी और है भी, क्योंकि वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग, उसे अलग रह ही नहीं सकती। इसलिए काका कालेलकर जी कहते हैं कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, और समाज सेवा की हिंदवी मीमांसा भी करते हैं काका कालेलकर जी। आस्तिक हो या नास्तिक, प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य क्या समझता है कि स्वयं जिस समाज में रहता है उस समाज की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तभी वो बुद्धिमान है, नहीं तो वो निर्बुद्ध है यदि अपने अकेले की सेवा कर रहा है। अनाथों का सहयोग करना, निराश्रितों को आश्रय देना, ये बातें तो सभी जगह कही गई है। पर हमारे यहाँ क्या है, परहित में लगे रहने का ही उपदेश दिया गया। हमारे क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आगे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उसके समान तो कोई दुष्टता नीचता का काम नहीं है जिससे हम दूसरे को पीड़ा दें और दूसरे को सुख दें, उससे उच्च कोई काम नहीं है। तो इन्होंने क्या, अब देखो पश्चिम क्या कहता है कि अनाथों की, निराश्रितों का सहयोग करो, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कि भैया परहित में ही लगे रहो, आपका हित अपने आप हो जाएगा। हमारे यहाँ दूसरी स्थिति है, 24/7 पर हित में लगे रहना, ये हिंदू धर्म है। और जो 24 घंटे पर हित में नहीं लगा रहता है वो हिंदू नहीं है।
ये काका कालेलकर जी के अनुसार पूर्ण परिभाषा हिंदू धर्म की, और यही वास्तविकता भी है। परंतु प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते समय और सामान्य जो धर्मचुस्त मनुष्य के विचारों को समझते समय हमारे और पाश्चात्य लोगों की समाज सेवा की कल्पना में पर्याप्त भेद दिखाई देगा। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी पिलाना, जलाशय खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना, ब्रह्म भोजन करवाना, मंदिर निर्माण करवाना, इतने से ही अधिकतर हमारी समाज सेवा पूर्ण होती थी। और गोरक्षा जैसे विषय तो जीव दया में गिने जाते थे। वो समाज सेवा नहीं थी, गोरक्षा वो तो जीव दया थी। समाज सेवा में उसका समावेश कैसे किया जाएगा? और यूरोप में तो मध्य युग में समाज सेवा की कल्पना थी। रुग्ण की सेवा का व्यवस्थित प्रयत्न तो उन्होंने हमसे अधिक किया, लेकिन हम तो किसी रुग्ण को छोड़ते ही नहीं थे। उनके यहाँ तो रुग्ण छूट भी जाएगा, क्यों? क्योंकि वही आ पाएगा जो उस चिकित्सालय में आ गया, बाकी रुग्ण तो छूट गए। हमारे यहाँ क्या था, 100% उसकी क्या होगी, सेवा होगी। और रोमन कैथोलिक रिलीजन में सुधार हुए, विद्या आरंभ हुई, तब से हमारे देश में समाज सेवा की कल्पना को नई दिशा मिली। हमने सोचा कि हम भी सोशल वर्क करेंगे, विद्यालय स्थापित करना, प्रवास में सहयोग करना, निर्धनों की स्थिति सुधारना, पतितों का उद्धार करना, धार्मिक मान्यताओं में सुधार करना, ऐसे बहुविध कार्यक्रम आज समाज सेवा में शामिल किए जाते हैं। देख ही रहे हैं, यही कार्यक्रम होते हैं। और इस नई कल्पना की चर्चा हमारे समाज में रात दिन होते रहने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। ये तो है ही, कोई पतितों के उद्धार का कार्यक्रम कर रहा है, कोई निर्धनों की स्थिति सुधार रहा है, कोई धार्मिक रूप से प्रवचन दे रहा है। तो कोम्ट जैसे जो नास्तिक विद्वान थे ना, उन्होंने भी यूरोप में समाज सेवा का नया संप्रदाय उत्पन्न किया। और नास्तिक और आस्तिक सब कोई कहने लगे कि समाज सेवा ही मोक्ष का द्वार है। और देखिए, तो आप मोक्ष की प्रथम सीढ़ी को देख रहे हैं, क्योंकि पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, हाँ सामाजिक सहकार, चौथा क्या था, हाँ प्रशासक के, राजा के, शासन के क्या दायित्व है, उनका क्या उत्तरदायित्व है, ये सब। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, जनता से जनार्दन अलग नहीं। हमारे आसपास के करोड़ों जीते जागते नारायणों का दुख दूर करना ही मोक्ष मार्ग है। नर सेवा नारायण सेवा। तो जो कोई कहते हैं ना, भारत के लोग सन्यासी हो जाते थे, गुफाओं में छोड़ के चले जाते थे, वो होते थे, ऐसे भी होते थे, लेकिन वो बहुत कम होते थे। वो होते, बाकी हमारे यहाँ क्या माना जाता था, घर पे पति दैवत्व का भाव, पति ही देवता। आपकी जो नारी है वही आपकी अर्धांगिनी, ये भाव था। अब सोचो तलाक होना तो बंद हो जाएंगे जिस दिन पति देवत्व आ गया। लेकिन आज यदि किसी को बोल दें, अरे हम पति को देवता कैसे माने, वो देवता कैसे हुआ, वो तो हमें डांटता है। और वो कहे मैं पत्नी को ऐसे कैसे मांगूं, कैसी अर्धांगिनी है, आधा अंग थोड़ी है मेरा कोई, वो मैं पूर्ण अंग हूँ, एक वो पूर्ण अंग है, और दोनों में एग्रीमेंट है, करार है, मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है। और उसकी जगह जिस दिन डाइवोर्स का सर्टिफिकेट बनेगा तो अलग हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ भाव रूप से इतने जुड़े हुए थे कि दोनों के प्रति प्रेम था। इसीलिए हमारे समाज में तलाक का शब्द ही नहीं है। तो जब पश्चिम से और अरब से तलाक और डाइवोर्स आया तो हमारे यहाँ फिर दो शब्दों को जोड़कर एक बनाया गया, विवाह विच्छेद। क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं थी, विवाह हो गया तो भैया अब तो 7 जन्म है या नहीं। तो हमारे इस जन्म की भी कल्पना नहीं थी, भैया पहले भी ये तुम्हारे साथ थी, आगे भी साथ रहेगी, इसलिए अब ढंग से साथ रहो, है या नहीं था या नहीं। तो आप गहराई सोचिए, उस गहराई का भाव कि कितना बड़ा चक्र था। आप जब सोचना शुरू करेंगे ना तो आप अहो भाव से भर जाएंगे अपनी संस्कृति के प्रति। और अभी जो है ना ऊंच नीच, स्वर्ण और दूसरा क्या है, रजत है, क्या है, स्वर्ण के बाद क्या था, स्वर्ण जाति और रजत जाति और लोह जाति, और ऐसे ही होता है। स्वर्ण के बाद तो रजत लोह ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ कल्पना ही नहीं थी, कोई स्वर्ण जाति कोई कल्पना की। ये सब 200 वर्षों में नए नए वर्ड जो हैं वो गढ़े गए, नए नए नैरेटिव गढ़े गए, और वो हमको घुट्टी में पिलाए गए, और हम पी पी करके उन्हीं को फिर उगलते हैं सब लोग। लोगों के मन में अधिक से अधिक जागृत होने लगे ये विचार। हिंदू धर्म में ये कल्पनाएं नई नहीं हैं, बहुत पुरानी कल्पनाएं हैं। तो मनुष्य का ध्येय क्या होना चाहिए, आत्मोन्नति और समाजोन्नति।
और हमारा देश एक यूरोपीय राष्ट्र के अधिकार में है, इसलिए उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय अभिमान भी की कल्पना ऊपरी आशंका से पढ़ी जाने से ऊपर का विवाद उलझन से भरा हो गया। क्योंकि काका कालेलकर जी जब थे तब क्या था, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ भी ये कल्पना है ना राष्ट्रीयता की और राष्ट्राभिमान की, उलझन से भरी हो गई। क्योंकि हम पढ़ते क्या हैं, राष्ट्र अलग है। हमारे यहाँ राष्ट्र क्या है, राष्ट्र है प्रजा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भूमि। जब ये तीनों मिले तो राष्ट्र बनता, उनके यहाँ नेशन अलग था। समाज सेवा में मेरा मोक्ष होना है ऐसा मानना है तो पहला हमें समाज सेवा का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा अवसर मुझे मिले इसके लिए समाज सदैव पंगला होना चाहिए, ठीक है। तो पश्चिम का क्या मानना है, समाज क्या होगा, पंगला होगा या दिव्यांग होगा, ये कह रहे हैं। परंतु कम या अधिक लोगों की अपंग दशा पर मेरे मोक्ष का आधार रहे, ये स्थिति तो इष्ट नहीं है। यानी समाज में निर्धन रहेंगे या रुग्ण रहेंगे या शिक्षित रहेंगे तब ही मुझे मोक्ष मिलेगा, ना ना ना, ये तो इष्ट नहीं है, सही स्थिति भी नहीं है और युक्तिपूर्ण नहीं है। हमारे समाज में तो समाज सेवा करके पंगुपना कुछ अंशों में दूर हो तो भी समाज हित सदैव सामने रहता था। इसका पूरा भान भी हमें होना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है, हमारे यहाँ ठीक है, यदि इस तरह की स्थिति है, कमियां है तो वो तो दूर करनी है। यदि कमियां नहीं है तो भी समाज सेवा करनी, ये हमारा भाव है। तो आप शिक्षक हैं, आपको वेतन पूरा मिल रहा है, लेकिन फिर भी सारे अभिभावकों का, पूरे गांव का, पूरे शासन और प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि शिक्षकों के प्रति किस भाव से रहें, सम्मान, आदर और उन पर आश्रित के भाव से रहें कि आप बताइए हमें अपने नीति में क्या परिवर्तन करना है, तब समाज सही है। इसका ये भाव है। और भार उठाने से समाज का भला ही होने वाला है, बुरा नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा भी होनी चाहिए। अभी हमारी ऐसी दृढ़ श्रद्धा है, यार हम क्या ही कर पाएंगे, मैं एक तो क्या ही भला कर लूँगा। भाई मैं हमेशा कहता हूँ, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन भड़ भूंजे की आंख फोड़ सकता है। तो हमें नहीं लगता कि बड़ा, ये एक नकारात्मक रूप में आप सोच सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, ये है, ठीक है। इसलिए अपने आप को छोटा मानना नहीं। और आप जिस कार्य क्षेत्र में वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप सोच के देखिए, हमें इतना बड़ा लगता है और आप लोगों को छोटा लगता है, क्यों? इसके अभाव के कारण। जब ये आएगा तो आप अहोभाव से भरेंगे कि ईश्वर का एक विशेष आशीर्वाद है हमारे के ऊपर कि हम शिक्षक बने, आचार्य बने। और अधिकांश यूरोपियन समाज सेवाओं में ये जो श्रद्धा होती है वो दृढ़ होती है। वे उत्साह के साथ काम करते हैं और उसके अनुपात में कम अधिक दिखते भी हैं, लगे भी रहते हैं और सुखी भी दिखाई देते हैं। और व्यापक दृष्टि से देखें तो यूरोप में सारा काम क्या है, व्यवस्थित दिखाई देगा। और समाज सेवा का और परोपकार का काम भी इतना व्यवस्थित हुआ है कि अनेक लोगों का तो ये क्या बन चुका है, धंधा। तो अभी क्या है, समाज सेवा इतनी अधिक हो गई है कि वो धंधा ही बन चुकी है। तो व्यवस्था एक समय क्या हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। तो वो समाज सेवा क्या हो गई अभी, ऑफिशियली इन बॉक्स फॉर्मेट। तो ये काम कर रहा है समाज सेवा। तो ये बात काका कालेलकर जी बता रहे हैं कि हमारी प्राचीन कल्पना में तो परोपकार करने में जितना पुण्य मिलता था, उतनी ही दूसरों की सेवा लेने से सतो हानि। अब आप ये भी सोचिए कि हमारे यहाँ परोपकार करते भी थे तो वही व्यक्ति लेता था जिसको आवश्यकता होती थी। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी था कि यदि किसी से ऐसे ही लिया ना तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सत्व नष्ट हो जाएगा। और आज क्या कल्पना आ गई है, जैसे तैसे उससे छीन लो। बहुत से लोगों में आ गई है ये, है ना, कि कुछ भी आ जाए, दूसरे सरकार से फ्री में मिल जाए, पड़ोसी से फ्री में मिल जाए, कहीं से फ्री में मिल जाए। नहीं, फ्री में लिया तो सत्व नष्ट होगा ही होगा, गारंटी के साथ नष्ट होगा। ये हमें विचार करना चाहिए। इसलिए वो कम में जीते थे लेकिन अधिक आनंद और अधिक पुण्य के साथ जीते थे, ये भी नियम था। शेक्सपियर क्या कहते हैं, इसीलिए जो शिक्षक बहुत से काम साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन हमें मूल शिक्षा का काम करके बाकी काम साथ में करने हैं। शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते समय कठिनाई क्या आई, मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड। अब देखो पश्चिम का विचार क्या है, दया होती है वो दो तरह से आशीर्वाद देती है। इट्स ब्लेसेड हिम दैट गिव्स, ये कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, जो देता है उसको आशीर्वाद और पुण्य मिलता है, ये तो ठीक है। एंड हिम दैट टेक्स,
और उसको भी आशीर्वाद मिलता है जो लेता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, उनके यहाँ ऐसा है। तो ये है पश्चिम और पूर्व में अंतर। का पहाड़ कूद पड़ना काका कालेलकर जी के लिए सरल नहीं था, क्योंकि हम अलग अलग पहाड़ों पर खड़े थे। कारण सहयोग लेने से गरज मिटती है, परंतु गरज के साथ साथ सत्व भी मिटता है। ये कल्पना हमारे जीवन के साथ बनाई हुई है। उनको नहीं पता कि ऐसा भी होता है। उनको लगता कि सहयोग लेते हो तो क्या है, आपका भी पुण्य बढ़ता है, इसलिए क्या लेने लगे सब लोग, ले दो भाई, सरकार भी देते, ये भी देते, ये भी देते। उनको लगे कि हमारा सत्व बढ़ रहा है। उनको पता नहीं कि भारतीय कल्पना में पुण्य नष्ट होता है, यूरोपियन कल्पना में बढ़ता है ये। अब आपको पता चला ये कमी कहाँ से आई। आप कह रहे हो कि हम तो कभी पढ़े ही नहीं। तो जो हम पढ़ते हैं वो हमें पता ही नहीं होता कि वो अंतर्मन को किस तरह से परिवर्तित करके चला गया। तो समस्या क्या है, अभी बहुत से लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। दूसरी बात, समाज सेवा का नौकरी पेशा करने वाला वर्ग जब खड़ा हुआ तो ऐसे सहयोग पर ही पेट भरने वालों का भी एक वर्ग खड़ा हो गया। तो कुछ लोग करने नहीं चाहते। क्यों? तो समाज सेवा कर रहे हैं, हम क्यों करें भाई? आप समाज सेवा कर रहे हो ना, करिए। हम समाज सेवा लेना चाह रहे हैं ना, क्या समस्या है? तो समाज सेवा धंधा बना, समाज सेवा नौकरी बना। अब कुछ लोग काम ही नहीं करेंगे, हम तो समाज सेवा ही लेंगे, क्योंकि हमें पुण्य भी तो कमाना उससे। ठीक है। तो इस वर्ग में सत्व और पराक्रम के नाम पर भीरू लोग हो जाते हैं धीरे धीरे। ये सिद्ध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और आजकल सामाजिक हलचल का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो आपको एक कटु अनुभव आएगा कि पुराने लोगों को भी यजमान के पास सफ़ेद को काला बनाने वाले अनपढ़ बट भिक्षु की श्वान वृत्ति देखकर उपयुक्त कथन की यथार्थता सहज ही ध्यान में आएगी। कुछ लोग श्वान वृत्ति भी तो रखते थे, कुछ भी हो वो ग्रहण कर लेना, वापस उसे छीन लेना। और ये कहते हैं कि जब काका कालेलकर जी कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके अर्थशास्त्र के एक अध्यापक ने इनको बताया था कि आज की समाज व्यवस्था में ऐसी ही है कि जिससे निर्धन लोग और अधिक निर्धन हो रहे हैं और अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। बताइए कितना बड़ा व्यंग्य है ये आज की समाज व्यवस्था पर। तो आज हमें लगता है कि नहीं यार, वो तो बहुत CSR दे रहे हैं। CSR दे रहे हैं तो जिनको CSR दे रहे हैं वो अमीर क्यों नहीं बन रहे? ये काका कालेलकर जी बताते हैं, है या नहीं? और नीतिवादी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि इन सभी दुखों का कारण श्रम विभाग है। जब हमने श्रम रूपी स्वावलंबन समाप्त कर दिया, परस्परावलंबन आ जाए तो यही परिणाम आता है। ये परस्परावलंबन नहीं है, परावलंबन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और परावलंबन आ गया स्वावलंबन के स्थान पे तो ऐसा ही हुआ। अभी क्या, हम सफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि श्रम क्या है, हीन है। और बैठ करके कुर्सी पर जचे रहना और बोलते रहना वो सही है। इसीलिए हम क्या नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे हाथ का कोई भी। और संपत्ति को जो तत्व लागू होते हैं वे ही तत्व सत्व को भी लागू होते हैं। यानी वो धर्म का जो तत्व है ना, वो सब जगह है। हमारे को अंदर से भी लागू होता है और बाहर की समृद्धि पर भी लागू होता है। तो समाज सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले का सत्व बढ़ता है, इसमें शंका नहीं है। और ऐसे सत्पुरुष की ऐहिक संपत्ति पर अपना गुजारा करने वाले का सत्व निर्मूल हो जाता है, ये भी नहीं भूल जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ दोनों चीज़ें सिखाई भाई। यदि बिना आवश्यकता से लोगे तो तुम भी निपट जाओगे, और आवश्यकता पर लोगे तो हमारे यहाँ कहेगी आवश्यकता पर तो लेना ही है। जैसे गर्भवती महिला, रुग्ण, बच्चा, वृद्ध या आपातकाल में किसी को आवश्यकता है, इनके लिए हमें हमेशा खड़े रहना, ये बताया गया हमारे यहाँ। लेकिन अब तो हट्टा कट्टा जो सांड जैसा मनुष्य है वो भी कहता है मेरे को भी दे दो कुछ। अरे भाई तू काम धंधा कर लेना, इतने काम धंधे वो कर ले, उससे कुछ अर्जन करो। कम अधिक मात्रा में हो सकता है लेकिन अर्जन तो होगा ना। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि समाज सेवा के मार्ग पर जाने वाला मनुष्य जब स्वर्ग का अधिकारी बनता है तब उसके सामने मनुष्य के दान पर ही अपनी जिंदगी गुजारने वाला मनुष्य नरक में भी जाता है। ठीक है। तो ये जो दान है वो दान नहीं है जो हम कह रहे हैं। यदि हम दान पे ही निर्भर हैं पूरा, जैसे आचार्य हैं, वैद्य, वो दान पे ही निर्भर हैं सारे, तो वो क्या करेंगे? वो तो उनके लिए दान परम पुण्य है। तो हमारे यहाँ दान भी ना वो नहीं माना गया कि आप सोचोगे कि परम पुण्य का भाव है। और कलयुग में तो धर्म का एक ही पैर बचा है, वो कौन सा है? दान, यज्ञ, तप, सेवा और दान। इसमें से कलयुग में कौन सा बचा है? दान ही बचा है।
तो ख्रिस्ती रिलीजन के मूल में इस श्रम विभाग का तत्व निहित है। इन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के पाप स्वयं ओढ़ लिए और अपना बलिदान कर दिया, जिससे लोग श्रद्धावान थे। इसीलिए जितने श्रद्धावान लोग थे वे सारे क्या हो गए? पाप मुक्त हो गए। तो ख्रिस्ती धर्म का सच्चा रहस्य ख्रिस्त का बलिदान देकर क्षमा प्राप्त करने में नहीं है, परंतु आत्मार्पण करने में, ख्रिस्त का अनुकरण करने में है। वो बताते हैं कि जैसे यीशु ने किया वैसा ही आप करें। और काका कालेलकर जी बात बताते हैं, सत्य जो कम अधिक लोग देख सके हैं उन्हीं की उन्नति होनी है। तो जो यीशु के अनुसार काम करेगा उसी की उन्नति होगी। ये स्पष्ट है किसमें? कैथोलिक रिलीजन में। परंतु अगर यह बात सबके गले उतर जाए तो फिर किसके लिए आत्मार्पण करना? सोच के देखिए, सबके गले उतर जाए कि मुझे त्याग ही करना है, मुझे सेवा ही करना है, आत्मार्पण करना है, क्या आत्मार्पण की आवश्यकता पड़ेगी? सब अहोभाव से रहेंगे, भाई साहब आप ले लीजिए ना, भाई साहब कोई बात, आप घर में मेरे रह लीजिए, मैं इसमें एक कक्ष में रह लूँगा। तो सबके लिए इतना हो जाएगा कि सबके पास प्रचुर हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। अभी क्या है, नहीं भाई साहब हम तो 5 मकान बनाएंगे, एक नोएडा में बनाएंगे, एक लखनऊ बनाएंगे, एक मसूरी में बनाएंगे, नैनीताल में बनाएंगे, एक देखते हैं भारत के दक्षिण में बना लेते हैं, कभी कभी जाना पड़े। वहाँ रह कौन रहा है? तुम्हारे नौकर रह रहे हैं, तुम कौन हो? पति पत्नी अकेले, तुम्हारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं, है या नहीं? तो ये स्थितियाँ हैं। तो यदि हमारे यहाँ, तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने, यीशु भगवान ने जब किया तब लोग उनके पीछे गए। हमारे यहाँ तो व्यक्ति को ये सिखाया गया था। और दूसरे के पापों को लेने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए हिंदू दृष्टांत जो हैं वो एक नहीं है, अनेक हैं। हिंदू प्रजा की जो दंत कथाएं हैं उनके इतिहास में आपको जानकारी मिलेगी कि राष्ट्र पर आए हुए संकट को टालने के लिए राष्ट्र लक्ष्मी का आदेश होते ही काली माता के चरणों में स्वयं का मस्तक चढ़ाने वाला राजा, प्रधान, सेनापति, एक लंबी श्रृंखला है। केवल हमारे एक व्यक्ति नहीं, अनेकों व्यक्तियों ने क्या दिया? अपना मस्तक चढ़ा दिया। उनके प्रत्येक नाम से एक अलग की स्थापना, धर्म की स्थापना नहीं हुई, बस बात इतनी ही है। समाज पर आया हुआ संकट ऐसे आत्मज्ञ व्यक्तियों ने, जो अपने आत्मा के प्रति समर्पित थे, उन्होंने टाल दिया। और ये पक्की बात है, परंतु इससे समाज की स्थायी उन्नति नहीं होती। आप समझिए, यदि एक व्यक्ति ही करे त्याग और पूरे गांव के लोग, हम तो नहीं करेंगे भाई, भगत सिंह पड़ोस में जन्मो, हमारे घर में नहीं हो, बस हम तो कहेंगे बहुत अच्छे थे भगत सिंह, ये बोलेंगे। नहीं, हमारे यहाँ था कि प्रत्येक व्यक्ति भगत सिंह जी जैसा होगा, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस होगा, प्रत्येक व्यक्ति सरदार पटेल बनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राम कृष्ण बुद्ध महावीर बनेंगे। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए क्या है ना, इतनी व्यापक चीज़ समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में पश्चिम इतना घुस चुका है। आप सोच के देखिए ना, जब ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पे एक पाइप है बड़ी सी, उसके अंदर कुछ ठूंस जाए, फिर आप मारते रहो धक्का, आगे जाएगा ही नहीं। क्यों? तो ब्लॉक हो चुका है वो। अब पहले तो उस ब्लॉकेज को निकालना पड़ेगा कि पश्चिम क्या, तुलनात्मक अध्ययन से वो ब्लॉकेज निकलेगा, फिर अपनी चीज़ उसमें डलेगी, तब जाकर के पूर्ण विचार समझ में आएगा। और इसको किसी को बताएंगे, कहाँ था ऐसा बताइए, तो उनको सिंपल गांव में चलना, जा कर के गांव में कहना बेटा जल पिला दे, तो कहेंगे ये लो बेटा जल पी ले। और मेट्रो सिटी में कहना घंटी दबा के घर में जल पिला दे, अरे मेरे घर में आया कैसे, एंटर कैसे किया तूने बेटा। इसी से ही पता लग जाएगा हमारे समाज में क्या था और क्या हो गया है। वहाँ तो आपको पहली बार तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घुस के देख लीजिएगा, क्या उनको कह दीजिएगा कि पानी पीना है, तो गार्ड के भाग जाओ यहाँ से, वहाँ बोतल मिल रही है 15 रुपये की, जाओ खरीदो। गार्ड गया, तू तेरा पिला दे, मैं भी खरीद के लाया हूँ मैं कैसे पिलाऊँ तुमको, अपना क्रय किया हुआ है। ठीक है, तो आप ना, बहुत छोटा सा भाव, लेकिन इसकी गहराई जब समझेंगे तब यहाँ इस बात के ऊपर पहुँचेंगे। तो भगवान तथागत ने लोगों को स्वावलंबन से निर्मित अष्टांगिक मार्ग का उपदेश नहीं दिया होता, यदि भारत में ऐसा नहीं होता तो। तभी तो भगवान बुद्ध ने कहाँ से दिया? यहीं हिंदू धर्म से तो सीख करके सब चीज़ें बताई, वहीं से तो सारी चीज़ें सीखी। और बहुत सी चीज़ें उनको अनुभव में, उनके चिंतन में, उनके जब उन्होंने उनको एक तरह से बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, अरहत अर्थात तो स्वमुक्ति की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सीखी।
पुराने समय में हमारे यहाँ गांव में कोई धनिक गृहस्थ परोपकार के लिए कुआं खुदवाता तो गांव के सत्वशील गृहस्थ उस कुएं का पानी नहीं पीते थे। आई चीज समझ में? वो कहते हैं नहीं, ये तो निर्धनों के लिए कुआं है भाई, वही पानी पिए, हम तो अपना अलग ही पिएंगे पानी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो अपने पास धन है ना, मैं क्यों निःशुल्क लूँगा, ये भाव है। और आज धन होने पर भी क्या है, जैसे तैसे निःशुल्क मिल जाए बस कहीं से। वे कहते हैं इस प्रकार हम तुम्हें अपना सत्व लूटने नहीं देंगे। गांव के प्रत्येक मनुष्य की कमाई के अनुपात में अंशदान कर एक सार्वजनिक कुआं बांधना वे अधिक श्रेयस्कर मानते थे। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है ना, हम मिल करके एक कुआं खुदवाएंगे। तुमने निर्धनों के लिए खुदवाया, वो निर्धन पिए। अब यहाँ वाले को पूछेंगे तो भेदभाव कहेंगे, अरे ये तो उनका कुआं निर्धनों का नहीं। वो ये मानते थे कि कुआं बन रहा है तो उसमें हमारा 2 रुपया लगना चाहिए, तब हम इसमें पानी पिएंगे, तो हमारा सत्व इसके अंदर आएगा। और समाज कार्य का अपने हिस्से में आने वाला बोझ यदि हम नहीं उठा सकते तो हमारे सत्व का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और अपने समाज के गले में भार रूप होकर पड़े रहने और हमारे कारण दुगने भार से दमे समाज को डुबाने के कारण बनने की भावना उस काल में लोगों में जागृत थी, आज के समाज व्यवस्थापकों के मन में जागृत नहीं हुई है। ये कहते हैं काका कालेलकर जी। कितना गहरा भाव है। यदि किसी ने हमें सहयोग किया तो हमारे ऊपर भार आ गया। आज भी हमारे यहाँ कहते हैं ना, कोई दे के जाता है तो यार ये तो भार चढ़ गया, अब सवाया करके देंगे। यानी विवाह में उसने 200 रुपया दिया है तो 251 ही डाल के आएंगे। 501 दिया तो उसको 601 ही दे के आएंगे। 1000 दिया तो 1100 दे के आएंगे, 2100 दे के आएंगे। होता है ना, तो यही वाला था कि बाहर पड़ा हुआ है ना, तो अभी हमें चुकाना है, सवाया करके देना है। तो वर्तमान काल के ताजे उदाहरण लूँगा तो बात जल्दी समझ में आएगी। काका कालेलकर जी कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य के विषय में जागृत न रहने से कुछ व्यक्तियों को असाधारण भोग देने पड़ते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूक है तो बहुत अच्छा, नहीं तो क्या होगा, जिसके पास धन है वो भोग करेंगे, जिसके पास धन नहीं है वो बेचारा निर्धन रहेगा पूरी तरह। तो देश का प्रत्येक व्यक्ति अगर धर्म और तेजस्विता की रक्षा करने हेतु तत्पर रहे तो अधिकारियों की जुल्म करने की वृत्ति ही नहीं होगी। अत्याचारी अत्याचार करने के मोह में ही न पड़े और दूसरे अनेक लोगों को स्वार्थ त्याग करने का जोश चढ़े, यह बात बिल्कुल सच्ची है। तो अत्याचारी अत्याचार नहीं करेगा, सब स्वार्थ त्याग करेंगे, कोई जुल्म नहीं करेगा या कोई अत्याचार नहीं करेगा, तो इससे करने से, सहयोग करने से पंगु लोग अधिक पंगु होंगे। इस डर से यदि कोई स्वार्थ त्याग नहीं करता है तो वह ठीक नहीं है। ये भी नहीं करना है कि हम यदि स्वार्थ त्याग करेंगे और दूसरे के ऊपर पाप बढ़ा रहे, हम नहीं करेंगे कुछ भी। अब तो पश्चिम वाला तो यही समझेगा ना सीधा, नहीं हम नहीं करेंगे क्योंकि और उस पर भी तो पाप बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आवश्यकता है उसको देना ही देना है। भगवान ने आपको आज्ञा दी है और भगवान ने उसको भी कहा है कि तेरे को भी आवश्यकता पर लेना है, पर बिना आवश्यकता के नहीं लेना, ये भी नियम है। यहाँ तात्पर्य क्या है, अपना आदर्श अथवा अपना ध्येय क्या होना चाहिए यही बताने का है। तो प्रत्येक व्यक्ति की, समाज की अथवा राष्ट्र की आत्मोन्नति का एक ही ध्येय हो सकता है। क्या हो सकता है? मात्र हमारे आसपास दैन्य और दुर्गति छाई हुई रहे, तब उस निराशा को दूर करने के लिए भागीरथी प्रयत्न करके मर मिटने के बिना सच्ची आत्मोन्नति नहीं हो सकती। यह बात ध्यान रखेंगे तो पर्याप्त है। तो इसका अर्थ क्या है, हमें क्या करना है? भागीरथी प्रयत्न करने हैं। भागीरथी का अर्थ है कि दिन रात लगे रहना। क्यों? क्योंकि आसपास क्या छाई है? दैन्यता और दुर्गति, निर्धनता और एक तरह से कहेंगे अव्यवस्था। तो ये चीज़ें रहेंगी तो हमें भागीरथी प्रयत्न करना ही पड़ेगा। इसी से सच्ची आत्मोन्नति होगी। यही बात हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है।